अर्धायुकाल। किसी अभिक्रिया में अभिक्रियक की प्रारंभिक सांद्रता के आधे रह जाने में जो समय लगता है उसे अर्धायुकाल कहते हैं। इसे टी हाफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई अभिक्रिया हो रही है और उसमें जो भी अभिक्रियक है, जो भी अभिकारक जितने भी हैं हमारे पास, उनकी प्रारंभिक सांद्रता यानी शुरुआत में वो जितने थे, अब वो उसके आधे रह गए और आधे रह जाने में उनको जो टाइम लगा वो टाइम ही अर्धायुकाल कहलाता है। यानी मान लीजिए कि हमारे पास कोई अभिकारक 100 ग्राम था, तो वो 50 ग्राम कितने टाइम में रह जाएगा? 100 का वो 50 रह गया तो वो टाइम हमारा अर्धायुकाल होगा। 1000 का 500 रह गया तो वो टाइम हमारा उसके लिए अर्धायुकाल टी हाफ होगा। अर्धायुकाल हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए भी निकालेंगे और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भी निकालेंगे। दोनों को निकाल के देख लेते हैं। देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल कैसे निकालते हैं। आप जानते हो कि वेग स्थिरांक शून्य कोटि के लिए के बराबर कितना होता है? प्रारंभिक सांद्रता आर नोट ले लिया, इसमें से टी समय बाद सांद्रता हमारे पास आर बचेगी और डिवाइड बाई टी हो जाता है। तो ये वाला आर जो हमने लिखा वो टी समय बाद बचा, और ये टी समय बाद जो बचा, यदि वो प्रारंभिक सांद्रता आर नोट का आधा बचा तो ये अर्धायुकाल हो जाएगा, ये वाला टी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यदि ये वाला आर जो है, जो टी समय बाद बच रहा है, वो आर नोट का आधा हुआ, आर नोट बाई 2, तो क्या होगा? मान रख देते हैं के बराबर आर नोट शुरू वाला, ये इसमें से घटाया आर, आर की जगह लिख दिया आर नोट बाई 2, आर की जगह क्या लिख दिया? आर नोट बाई 2 सही नहीं लिखाया, कोई बात नहीं, बाई 2 डिवाइड बाई टी। देखिए, आर नोट में से आर नोट बाई 2 को घटाना है, यानी कि 1 में से 1/2 को घटाना, तो 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा। तो के बराबर कितना बचा? 1 में से आधा गया तो आधा बचा, तो आर नोट का आधा कर दीजिए, आर नोट का आधा, ये बच गया, और नीचे डिवाइड बाई टी तो है ही। तो के बराबर आर नोट बाई 2t। टी को इधर ले लीजिए, के को पक्षांतरित कर लीजिए, टी और के का स्थान बदल दीजिए, कैची गुणा, टी की जगह के लिख दो, के की जगह टी लिख दो, सीधी सी बात। टी की जगह के की जगह टी लिख दिया, और 2 टी की जगह के लिख दो। ये बन गया हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। टी को टी हाफ लिखना है, ध्यान रखना, क्योंकि अर्धायुकाल निकाल रहे हो तो टी की जगह टी हाफ हो गया। अब ध्यान से देखो आप कि ये टी हाफ जो अर्धायुकाल है वो शून्य कोटि के लिए किस किस पे निर्भर कर रहा है। तो ध्यान से देखना, टी हाफ जो है वो प्रारंभिक सांद्रता, किसी भी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का तो सीधा समानुपाती है, ये दोनों ऊपर हैं। तो टी हाफ जो है वो प्रोपोर्शनल टू आर नोट, डायरेक्ट समानुपाती है या सीधा समानुपाती है प्रारंभिक सांद्रता के शून्य कोटि के लिए। और टी हाफ ये के 1/, के नीचे आ रहा है, के जो आ रहा है ना वेग स्थिरांक, वो बट्टे के नीचे आ रहा है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती हुआ। तो अर्धायुकाल जो है शून्य कोटि का अर्धायुकाल वेग स्थिरांक का व्युत्क्रमानुपाती और प्रारंभिक सांद्रता का समानुपाती होता है। ये लाइन लिखनी पड़ेगी, लिख देता हूँ, लिख दिया। देखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता का समानुपाती तथा वेग स्थिरांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। टी हाफ जो है वो प्रारंभिक सांद्रता का तो समानुपाती हो रहा है, और टी हाफ जो है वो वेग स्थिरांक का व्युत्क्रमानुपाती, 1/, के नीचे आ रहा वेग स्थिरांक, और इसमें बट्टे के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है। ठीक है, तो ये तो था शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब ऐसा का ऐसा हमको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भी करना है, तो उसके लिए भी अपन करते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, इसको कैसे निकालेंगे? इसका वेग स्थिरांक आप जानते हो, के बराबर क्या होता है? 2.303
डिवाइड बाई टी। ठीक है, फिर आता है ln लिखो, log लिख दिया, और यहाँ पे लिखते हैं r नोट, और यहाँ पे लिखते हैं r। ठीक है, ये फॉर्मूला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। अर्धायुकाल का नहीं है, ये वेग स्थिरांक है। ये वेग स्थिरांक लिखना पड़ेगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, के वेग स्थिरांक होता है हमेशा। अर्धायुकाल तो ये टी बनेगा। अर्धायुकाल का मतलब है समय निकालना है, तो समय तो ये बनेगा टी। चलिए, शर्त वही है कि ये प्रारंभिक सांद्रता जो है वो आधी रह जाएगी, ये बाद वाली सांद्रता है। तो इस बाद वाली सांद्रता को हम, यदि ये जो R है नीचे वाला, इसका मान R0/2 के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, अर्धायुकाल आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो। चलो, K की जगह K लिखा, बराबर 2.303 एज इट इज, डिवाइड बाई टी। कोई दिक्कत नहीं है, लॉग की जगह लॉग लिख दिया, बटा लगा लो, बटा थोड़ा बड़ा लगा लो। आर नोट की जगह आर नोट लिख दो, आर नोट लिखा। अब नीचे वाला आर जो था इसको नहीं लिखना है, नीचे वाले आर की जगह नया मान आ गया है हमारे पास R0/2। तो नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे R0 और बाई टू और नीचे लिखने की जगह ऊपर कर दो इंटू 2। ठीक है, R0 से R0 काट सकते हो आप, R0 से R0 कट गया है, R0 से R0 हमने काट दिया। तो अब क्या बचा, K बराबर 2.303 T और log, ये तो कट गया, केवल इंटू 2 बचा है, तो log 2 हो गया। log 2 की वैल्यू आप जानते हैं 0.3010, 2.303 डिवाइड बाई टी और इंटू आएगा 0.3010। ये log 2 की वैल्यू होती है, सबको याद होनी चाहिए। और इन दोनों का गुणा भी याद रखना है, 2.303 और 0.3010 का गुणा याद रखना है 0.693। ये आपको याद रखना है, ये केवल केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में भी है। ठीक है, और ये डिवाइड बाई टी आ गया। फिजिक्स में ये के की जगह लेमड़ा होता है और ये टी तो वही होता है, कैपिटल टी होता है इसमें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो ये फॉर्मूला याद करें, सारे फॉर्मूले मिलते जुलते ही होते हैं। वेग स्थिरांक का मान आ गया, टी का मान आ गया, के की जगह टी लिख दो, टी की जगह के लिख दो, तो अर्धायुकाल आ जाएगा। टी बराबर 0.693, के की जगह टी लिख दिया और टी की जगह के लिख दिया। और टी को अर्धायुकाल बनाना है तो टी हाफ कर दिया। ये अर्धायुकाल का फॉर्मूला बन गया। अब इसमें देखो, प्रारंभिक सांद्रता कहीं नजर नहीं आ रही, R0 नजर आ रहा है क्या? प्रारंभिक सांद्रता सूत्र में कहीं नजर नहीं आ रहा है। यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल टी हाफ जो होता है ना, वो प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करता। प्रारंभिक सांद्रता भले कुछ भी रखो, टी हाफ अर्धायु उस पर निर्भर नहीं करती, पर के नजर आ रहा है। यानी कि वेग स्थिरांक का तो व्युत्क्रम हो गई, वेग स्थिरांक ज्यादा होगा तो अर्धायुकाल कम हो जाएगा, वेग स्थिरांक कम करोगे तो अर्धायुकाल ज्यादा हो जाएगा। ये व्युत्क्रम है। तो अब ये लाइन अपन को लिखनी पड़ेगी कि ये इस पे आर पे निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है, और वेग स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है। ये लिख देता हूं मैं, देखिए लिख दिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, दोनों ही कोटि के सूत्र एक बार फिर से आप नोट कर लें, ध्यान रखें। प्रथम कोटि का तो अभी मालूम ही आपको, शून्य कोटि का फिर से लिख रहा हूं मैं। शून्य कोटि है तो सूत्र को अच्छे से याद रखें। शून्य कोटि के लिए टी हाफ कितना होगा? टी हाफ हो जाएगा R0/2K। ठीक है, और यही चीज अगर प्रथम कोटि होती तो टी हाफ कितना होता? R0 होता ही नहीं, उसकी जगह होता 0.693 और 2 भी हट जाता, उसकी जगह होता केवल K। ऐसे आप कंपेयर
कंपेयर करके याद रखें कि इस शून्य में क्या होता है, प्रथम में क्या होता है, जल्दी याद हो जाएगा। धन्यवाद। अब इसके सवाल भी करने, सवाल अलग है। ये तो सूत्र याद किया आपने, परिभाषा वगैरह याद कर ली, सवाल अब करेंगे। धन्यवाद।